हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन कानूनी कीड़ा। और यहाँ पर हम बात करने वाले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का। और ये जो पार्ट 4 होने वाला है वो इंडियन पिनल कोड 8060 एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर होगा। और इसके पहले जो भी पार्ट 1, 2, 3 है वो हमारे चैनल के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है। इसके अलावा एविडेंस एक्ट हो या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो सब सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड है। और भी जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दिया हुआ है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, वो सारा मैं कवर करूँगा आने वाले दिनों में। तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पिछले वीडियो में अगर आपने देखा है तो 101 तक मैंने कर दिया था। इसके नेक्स्ट 102 क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें जो मैंने बताया आप सभी को ध्यान रखना है कि जो आईपीसी से वो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड, और एक डायरेक्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो सेक्शन वाइज होता है, और थर्ड जो होता है कुछ सेक्शन डायरेक्ट कुछ केस लो से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 102 नंबर है। विथ एन इंटेंशन टू काउज बॉडली इंजरी, ए हिट बी विथ अ लाठी, ही गेव 6 blows, one of each hit B on his head, as a result of which B died after 20 days. A is guilty of, तो यहाँ पर A गिल्टी होगा किस चीज़ का, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीवियस हर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है। एक्स विथ द इंटेंशन टू काउज मिस कैरेज एडमिनिस्टर्ड अ ड्रग टू अ प्रेग्नेंट लेडी, वाई द चाइल्ड इन द वोम डाइड, एक्स इज गिल्टी ऑफ। अब यहाँ पर एक्स किस चीज़ का गिल्टी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काउजिंग मिस कैरेज। नेक्स्ट 104 है। थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग बी अनलेस बी गिव्स हिम मनी एंड बी इन कॉन्सिक्वेंसेस गिव अ मनी, ए कमिट द ऑफेंस ऑफ। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सटॉर्शन। 105 है। ए मीट्स जेड ऑन द रोड एंड आस्क हिम टू पार्ट विथ हिज बिलोंगिंग ऑन द इंस्टेंट थ्रेट टू हर्ट टू जेड, while Jade delivers his purse to A. A snatch away golden chain from Jade's neck. Which one of the following offense is committed by A? Correct answer होगा ऑप्शन डी, robbery by theft as well as robbery by extortion. Next 106 है। X an employer deducts a certain percentage from the salary of his employees, telling that it is their contribution to the provident fund but fails to credit it is in the fund. X commits, तो X यहाँ पे commit किया क्या, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 107 है। एक्स एंड वाई एग्री टू कमिट थेफ्ट इन जेड हाउस बट नो थेफ्ट इन एक्चुअली कमिटेड, दे आर गिल्टी ऑफ, तो नो ऑफेंस। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 108 है। ए इज इन द हाउस विच इज वन फायर विथ जेड चाइल्ड, पीपल बिलो होल्ड आउट अ ब्लैंकेट, A drops the child in good faith, intending the child benefits, but the child is killed by the fall A has committed. यहाँ पर A क्या कमिट किया है, ऑप्शन डी, नो ऑफेंस। 109 है। द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट बिकम्स रॉबरी व्हेन इट इज, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कपल्ड विथ इमिनेंट डेंजर टू लाइफ। 110 नंबर है। ए हैड कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशन विथ जेड्स वाइफ, सी gives to A valuable property which A knows to belong to her husband Jed, and C has no authority from Jed to give. A takes the property dishonestly. Which one of the following offense has been committed by A? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। इसका आंसर जो मैंने पार्ट आपने देखा होगा पिछला पार्ट 1, 2, 3, तो इसमें वो क्वेश्चन मैंने कवर किया है, तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि क्या मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 111। ए इज इन्वाइटेड बी फॉर अ कप ऑफ टी वाइल बी इज इन द किचन प्रिपेयरिंग टी, ए फाइंड्स अ गोल्डन रिंग ऑन द टेबल, ही पिक्स इट अप, प्लेसेस इट समवेयर इन द रूम विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग इट अवे सम टाइम लेटर, ए कमिट्स, तो यहाँ के द्वारा ए क्या कमिट हुआ है, ऑप्शन डी, थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 115। एसर्शन ए दिया हुआ है। ए अ बॉय द ऑफ द एज ऑफ 6 एंड हाफ ईयर्स इंटेंशनली मर्डर्स बी, ए इज नॉट लाइबल टू बी कॉन्विक्टेड। रीजन दिया हुआ है अ चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 7 ईयर्स इज इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, इनमें से करेक्ट क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट 116 क्वेश्चन है। देयर इज नो लाइबिलिटी फॉर एन अटेम्प्ट टू कमिट एन इम्पॉसिबल थेफ्ट। रीजन में दिया हुआ है आर, नो क्रिमिनल लाइबिलिटी कैन बी इनकर्ड अंडर सेक्शन 511 ऑफ द आईपीसी
फॉर एन अटेम्प्ट टू डू एन एक्ट विच इफ डन विल नॉट बी एन ऑफेंस। यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 117। असर्शन दिया हुआ, अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ डकैती अनलेस ही हैज़ कमिटेड अटेम्प्टेड टू कमिट और एडेड इन कमिटिंग रॉबरी। रीजन में है आर, when two persons co jointly commit robbery then every person so committing robbery is said to commit डकैती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसमें से बताना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 118 है, जेड विथ इंटेंशन टू स्टील ऑर्नामेंट ओपनड वाई बॉक्स एंड फाउंड इट एम्प्टी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है, गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट एज ही हैड एन इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट एंड डिड एन एक्ट टुवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड। करेक्ट आंसर होगा विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज। 120 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द क्लाउज थर्डली ऑफ सेक्शन 300 IPC। करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटेंशन टू काउज बॉडली इंजरी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू काउज डेथ। 121 है, एक्स एंड वाई स्विमिंग इन द सी आफ्टर अ शिपwreck got hold of a plank. The plank was not large enough to support both x. With no other option pushed y who was drowned, x has committed। तो यहाँ पर x के द्वारा क्या कमिट किया हुआ है, तो यहाँ पर x जो कमिट किया हुआ है वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है, आंसर में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने करवा दिया था पिछले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, अ पर्सन हु नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इन ऑफिस क्रिएटेड अ बिलीफ दैट ही वुड बी इन ऑफिस एंड ऑब्टेन्ड ग्रेटिफिकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड ऑफ बाई हिम। करेक्ट आंसर यहाँ बताना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीटिंग। नेक्स्ट 124 है, ए फाइंड्स अ वॉच ऑन द फ्लोर ऑफ अ स्टेट ट्रांसपोर्ट बस वाइल ही वॉज लिविंग इट एज द लास्ट पैसेंजर। He picked it up and put it in his pocket instead of returning it to the state transport authorities. Next date he sold it. Age liable for, तो यहाँ पर एज लाइबल होगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लाइज नॉट इन डूइंग द एक्ट और अफेक्टिंग द पर्पस फॉर विच द कॉन्स्पिरेसी इज फॉर्म्ड बट इन द फॉर्मिंग ऑफ द स्कीम बिटवीन द पार्टीज। ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कंसिस्ट ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, एन एग्रीमेंट ऑफ 2 or more पर्सन टू डू एन अनलॉफुल एक्ट और अ लॉफुल एक्ट बाई अनलॉफुल मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, एक्स अ डॉक्टर इन्फॉर्म्स हिज पेशेंट वाई डेट ही हैज़ कैंसर विच is in its last stage. X requests Y to arrange his family affairs as he cannot survive for more than a couple of weeks. Y dies because of shock on hearing this. X is, तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, ये चारों में वो बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नॉट गिल्टी सिंस कम्युनिकेशन वाज मेड इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ वाई। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 127 है, X knows that Y is suffering from enlarged liver. Being a doctor, X knows that if the gives a fist blow to Y in that region with moderate force, it would result in rupture of Y liver and is likely to cause his death. Knowing this, X give Y a fist blow which rupture Y liver and cause his death. एक्स इज, तो यहाँ पर एक्स किस इसका गिल्टी माना जाएगा, तो गिल्टी ऑफ मर्डर सिंस ही हैड एन इंटेंशन टू काउज इंजरी एंड ऑल्सो न्यू डेट इट इज़ लाइकली टू काउज द डेथ ऑफ वाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 128 है, सिडिशन इज कमिटेड बाई, तो यहाँ सिडिशन जो कमिटेड होता है वो रिसाइटिंग सिडिशियस पोयम इन अ पब्लिक मीटिंग, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 129 है, 129 क्वेश्चन नंबर है, ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड ग्राउंड विदाउट हिज परमिशन एंड टेक्स इट अवे विदाउट जेड नॉलेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज थेफ्ट, ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, ए इज फाउंड गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन हिज ऑफेंस बी प्रूव्ड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसका। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप प्रोक्यूर्ड द वेपन ऑफ द ऑफेंस वॉलंटियरली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 131 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द टर्म अनलॉफुल असेंबली।
करेक्ट आंसर बताना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन विथ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग अ क्राइम। नेक्स्ट 132 है इंड्यूसिंग पर्सन विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू पार्ट विथ हिज प्रॉपर्टी बाय पुटिंग हिम इन फियर ऑफ फिजिकल इंजरी अमाउंट्स टू एन ऑफेंस ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट 133 है एक्स अलॉन्ग विथ 4 अदर आर्म्ड hoodlums seize the child of Y and threaten to kill him unless Y parts with his watch and diamond ring. X has committed the offense of, तो X किस ऑफेंस का कमिट किया है डकैती। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 134 है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड अंडर, तो वो कमिटेड किसके अंडर क्या हो, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 when a criminal act is done by several person in furtherance of common intention of all, each of such person is liable, तो वो सब सारे पर्सन जो लाइबल होते हैं फॉर अबेटिंग सच एन ऑफेंस होंगे इसके लिए लाइबल। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 136 है यूज ऑफ वायलेंस बाय ए मेंबर ऑफ एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट, तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, अनलॉफुल असेंबली। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 137 है ए सीज बी ड्रॉनिंग बट डज नॉट सेव हिम, बी इज ड्रॉन्ड, ए हैज़ कमिटेड, तो यहाँ ए क्या कमिट किया है, नो ऑफेंस, किसी भी तरह का ऑफेंस यहाँ पर नहीं कमिट हुआ है। ठीक है। 138 है ए हैज़ नॉक्ड ऑन टू टीथ ऑफ बी, ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीवियस हर्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 139 है अ ब्लॉक कार्ट कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर इज इंटरसेप्टेड बाई ए, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कमिटेड बाई ए इफ एंड एज सुन एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द ब्लॉक इज मेड टू अबव बाय हिम इन हिज डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 है ए ऑब्टेन्ड अ सम ऑफ प्राइस 10,000 फ्रॉम बी बाय पुटिंग बी इन फियर ऑफ डेथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस वाज कमिटेड बाय ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट 141 है बी हायर्स अ हैमर एंड अ चाइसल फ्रॉम ए, देयर आफ्टर विथ दिस इंस्ट्रूमेंट ही ब्रेक्स इन टू द हाउस ऑफ सी and commits a theft there. A is charged with the offense of abatement. In this case, यहाँ पर इस केस में क्या होगा, करेक्ट आंसर वो बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी ए रिसीव्ड मनी फॉर सप्लाइंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्राइम मोटिव एंड हेंस इज लाइबल, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में नंबरिंग जो किया हुआ है वो रॉन्ग किया हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट 142 है X with a view of murdering Y enters Y's bedroom at night when Y is out of station. X is guilty of. करेक्ट आंसर यहाँ बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउस ट्रेसपास। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट 143 है इफ़ द ऑफेंस बी पनिशेबल विथ फाइन ओनली द एंड द एक्यूज्ड हैज़ बीन अवार्डेड विथ 50 रुपीज़ फाइन देन द पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट सेल बी, तो वो पीरियड क्या हो सकता है इम्प्रिजमेंट का। करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट एक्सीडिंग 2 months। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 144 है for an offence to be punishable with fine only if an offender is punished with a fine of price 1,000 then inability to pay the fine may result in imprisonment for a maximum term of। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी 6 month। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट 145 है ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस हेयर इफ बी डज नॉट गिव फॉल्स एविडेंस व्हाट ऑफेंस ए हैज़ कमिटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट of any description provided for that offense for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for that offense and with fine। Next 146 है the imprisonment in case of default of payment of fine is। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल ऑप्शन ए। नेक्स्ट 147 है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ इज पनिशेबल अंडर सेक्शन, तो किस सेक्शन के अंडर वो पनिशेबल है 494। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 148 है ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील जेवल्स बाई ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स एंड फाइंड्स आफ्टर सो ओपनिंग द बॉक्स दैट देर इज नो जेवल इन इट ही हैज़ डन एन एक्ट टुवार्ड्स द कमीशन ऑफ थेफ्ट एंड देयरफॉर इज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 511 IPC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 है ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ जेड बाय थ्रस्टिंग हिज हैंड इनटू जेड्स पॉकेट ए फॉल्स इन द अटेम्प्ट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेड हैविंग नथिंग इन हिज पॉकेट। यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हैज़ कमिटेड एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस एंड पनिशमेंट अंडर सेक्शन 511 IPC। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन नंबर है द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट अंडर द कोड इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 years। नेक्स्ट 150 है द लोवेस्ट पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट अंडर द कोड इज, तो लोवेस्ट जो पीरियड है इम्प्रिजमेंट का वो कौन सा है 24 hours का। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 151 है A without Z authority affixes Z seal to a document purporting to be an conveyance of an estate from B the purchase money A has committed forgery। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैज़ कमिटेड forgery। नेक्स्ट 152 है ए मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ऑन नेम में अमाउंट टू forgery। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रू है यहाँ पर। Next 153 a sign his own name to a bill of exchange intending that it may be believed that the bill was drawn by another person of the same name। ए यहाँ पर क्या कमिट किया है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी। 157 क्वेश्चन नंबर है सेक्शन 511 डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ। तो कौन से सेक्शन में, कौन से केस में अप्लाई नहीं होता है सेक्शन 511? अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट 158 है अ वुमेन रैन टू अ वेल स्टेटिंग सी वुड जंप टू इट बट सी वाज काउट बिफोर सी कुड रीच टू इट, सी इज गिल्टी ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 159 है ए इंटेंडिंग टू काउज मिसकैरेज एडमिनिस्टर्ड अ हार्मलेस सब्सटेंस ए इज गिल्टी ऑफ। ऑप्शन हमारे पास यहाँ 4 है, इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नो ऑफेंस। करेक्ट। नेक्स्ट 160 क्वेश्चन नंबर है A accused ran after the complainant B with an axe in his hand, but when he was only 4 paces away from B, the axe was snatched away from his hand. A is guilty of। Correct answer हो जाएगा ऑप्शन सी, attempt to murder। Next 161 X with the intention to kill Y supplies his a poison apple. Y discovered that the apple is poison and gives it to a minor child to eat. The child eats it and dies. In this case, इस केस में क्या होगा? X is guilty of attempt to murder and Y is guilty of murder। नेक्स्ट 162 है X intending to kill Y by poisoning purchase poison and mix the same with a glass of milk. He gives the glass to Z to serve it to Y. Z drinks the milk and dies. Which one of the following statement is correct in this contest? Correct answer हो जाएगा ऑप्शन डी, X commits the offense of murder। नेक्स्ट 163 क्वेश्चन नंबर है काउजिंग डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर ओम। तो यहाँ पर इसे क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज कल्पेबल होमिसाइड if any part of such child has been brought forth though the child may not have breathed or been completely born। नेक्स्ट 164 है द डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर इज बेस्ड ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सेप्शन गिवन इन सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट 165 है एक्स इंस्टिगेट्स वाई टू मर्डर जेड, वाई इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन स्टेप्स जेड हु रिकवर फ्रॉम द वाउंड। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगा बी, वाई इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर एंड एक्स इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ मर्डर। नेक्स्ट 166 है एक्स विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ ऑफ वाई इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड बिलो 7 years of age to mix a poison in the food of y in the absence of x, y takes the food and dies, what is x guilty of। तो x का यहाँ पर गिल्टी जो होगा वो मर्डर का होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 167 है ए इज एट वर्क विथ अ हैचेट द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाई, व्हाट ऑफेंस इज कमिटेड बाई ए इन दिस सिचुएशन। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस एज इट वाज एन एक्सीडेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 168 है इफ़ टू पार्टीज ऑफ मैन आर्म्ड विद डेडली वेपन डेलिबरेटली इंटर्स इनटू एन अनलॉफुल फाइट एंड डेथ टेक प्लेस। तो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज़ मर्डर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 169 है विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विथ होमिसाइड बाय नेग्लिजेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 304 ए ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट 170 है डाउरी डेथ इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन ऑफ आईपीसी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन बी, सेक्शन 304 बी ऑफ आईपीसी। तो ये जो टोटल मैंने क्वेश्चन करवाया है इस वीडियो में, ये आप सभी का आईपीसी से रिलेटेड था, और भी इसका 1-2 पार्ट में ट्राई करूँगा और लाने का अगर आप सबको चाहिए। और क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर आईपीसी का बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, तो जो पीडीएफ है मेरे पास इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन सारा क्वेश्चन आई थिंक नहीं हो पाएगा वीडियो के थ्रू, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा भी हो जाता है और काफ़ी सारे पार्ट में भी हो जाएंगे। तो अगर जिसने भी एक्सेस करना है पीडीएफ वो बाय पेड ले सकते हैं जो 49 रुपीज़ का है, या फिर बाय मेंबरशिप आप ज्वाइन करके, ठीक है, या फिर यूट्यूब का मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, या फिर 49 रुपीज़ आप पेड कर सकते हैं। उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा, ये आपको कैसा लग रहा है, या फिर ओपिनियन क्या है आपका, अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर आप देखना चाह रहे वीडियो वो भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।